हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है थोड़ा सा मंगलवार का और थोड़ा सा बुधवार का। फ़िलहाल जो आप देख रहे हो ये मंगलवार की सुबह है। बच्चों के टिफ़िन के लिए, अपने टिफ़िन के लिए, नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। एक तरफ चढ़ रही है चाय। बच्चों का दूध जो है वो मेरे हस्बैंड ने रेडी करके दे दिया। आराध्या दूध पी रही है, आरोही अंदर बाल बना रही है। एक बार कुकिंग का काम निपट जाए तो फिर मुझे आराध्या के बाल करने होते हैं, तो वो अभी अपने बाल नहीं बना पाती। तो मैं फटाफट से बना रही हूँ पराठे अपने टिफ़िन के ले जाने लायक, और हम लोग यहाँ पर खा लें इस हिसाब से। अब सर्दी आ गई है तो स्टफ़्ड पराठों का जो स्वाद है वो अलग ही आएगा। सर्दी के आलू के पराठे, गोभी के पराठे और जो भी सूखी सब्ज़ी बनती है रात में अक्सर उसके पराठे, तो ये बच्चों के फेवरेट हैं। और घी या मक्खन जिसमें भी आप बनाते हो, तो सर्दियों में पराठों का जो स्वाद है वो मुझे लगता है गर्मियों से कहीं ज़्यादा आता है। तो यहाँ अब जल्दी जल्दी बनेंगे मेरे यहाँ स्टफ़्ड पराठे, बाकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, पराठे ही भरे हुए ज़्यादा बनेंगे। अब 7 बज गए हैं, बच्चों की जो वैन है वो लगभग 7:05 तक आ जाती है, और 7:05 से 7:10 के बीच में। तो अब इस बीच में ना मैं इनके टिफ़िन के पराठे कई बार सेक के फिर गैस बंद करके मैं चली जाती हूँ बाल बनाने के लिए, अगर टाइम ऊपर जा रहा होता है, ताकि जब हम नाश्ता करेंगे तो मैं अपने दोबारा से 5 मिनट बाद बना लूँगी। लेकिन बच्चों की वैन के टाइम पे वो वहाँ मौजूद होने चाहिए समय पे। 1-2 मिनट की देरी भी जो है वो अच्छी नहीं लगती ना हमें, और कोई टोके ड्राइवर, कंडक्टर बच्चों को या कुछ भी, एक इमेज बन जाती है ना कि ये बच्चे लेट आते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो बच्चे जो हैं वो वैन आने से पहले ही, सुबह गली में अच्छी सी हवा लगती है ना, तो ये जाके खड़ी हो जाती हैं, अगर 5-7 मिनट पहले भी रेडी हो जाती हैं। तो ये लोग निकल गए स्कूल और फिर मैं भी निकल गई। अब जो ये आप अनबॉक्सिंग देख रहे हो, जब मैं स्कूल से आई थी तब आने के बाद ये पैकेट आए थे। मैंने मंगाए थे किचन के लिए पैक ऑफ 24 कंटेनर्स का सेट। इस तरीके के ना मैंने पहले पैक ऑफ 6 मंगाए थे और वो बहुत अच्छे निकले। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं पैक ऑफ 24 सीधा मंगा लेती हूँ। इसमें अलग अलग साइज़ के 4 साइज़ के मतलब डिब्बे हैं, 1100 ml से लेके, और शायद सबसे छोटा 200 ml का था शायद ये, है ना। और ये मैंने मंगाए। तो अभी नीचे के डिब्बे जो हैं ये तो बिल्कुल बढ़िया, लेकिन जो इनके लिड आई वो देखने में ही मतलब मन ख़राब हो गया था, कि देखने में ही लग रहा था कि मज़ा नहीं आया। वो वाली प्लास्टिक जो पहले है वो नहीं है। एयर टाइट हैं कहने के लिए, अंदर वाइट भी है, लेकिन क्वालिटी जो थी सही नहीं थी। और फिर एंड में एक ढक्कन तो चटका हुआ निकल गया। तो फिर बस मैंने इसे देखा सबको, उसके बाद रीपैक कर दिया और इसके रिटर्न डाल दी। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लगभग 700 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ठीक लग रहा हो तो आप ले भी सकते हैं, लेकिन मतलब मैंने इसको रिटर्न कर दिया। और साथ ही ये भी बता दूं कि जो चीज़ अच्छी आती है मैं वही आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ले लो, और अगर बुरी आती है तो मैं आपको बताती जाती हूँ। और ये पैसे दे के सामान मंगवाया गया है, कुछ भी सामान मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। तो ये जितना भी सामान मैं आपके साथ आजकल शेयर कर रही हूँ ना, सब कुछ ख़रीदा हुआ है, और अभी तो मैं यूज़ ही कर रही हूँ। आगे इसका अगर रीसेल करूँगी या कुछ भी करूँगी तो वो भी आप लोगों को बताऊँगी। दूसरा प्रोडक्ट आया था ये किचन का चॉपर। तो ये ना मैं बहुत दिन से लेना चाह रही थी कभी से, लेकिन इसकी क्वालिटी ही सब कुछ है कि अगर ब्लेड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हल्की है, तो ये बेकार है। तो ये मुझे मिला है यहाँ पर लगभग 328 का। आपको 370 का ये दिखाई देगा, 369 रुपये का, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी आई है। कंटेनर की भी, ब्लेड्स की भी, अटैचमेंट जो है वो खूब सारे हैं। अब ऑनलाइन में बस ये है कि मैनुअल या इसके साथ कोई पेपर नहीं है। तो आपको अगर किसी अटैचमेंट का समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें जैसे मुझे 1-2 का समझ में नहीं आया कि क्या ही करना है इसका, तो वो आप थोड़ा पजल रहोगे। और इसके साथ 4 ये रबड़ के से, सिलिकॉन के से स्क्वायर मिले हैं। तो इसको पेंच को मतलब नीचे इसको बेस में लगा दिया ताकि ये खिसके नहीं। तो ये बढ़िया आया है, और इसका डिटेल यूज़ और वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और आपने वैसे कई से पूछा था सामान देख के डेकोरेशन वाला कि कुछ चिपकने वाले हुक वगैरह बताऊं जहां ड्रिल नहीं हो सकती। तो मैंने उनको कमेंट किया था कि मैंने टेप मंगाई है। ये टेप आई है देखो अमेज़ोन से, ये मीशो से नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट है, डबल साइडेड है, लेकिन जो इसका रिव्यू था ना, जो वीडियो देख के मैंने मंगाई है, वो बहुत ही शानदार था। अब मैं इससे जब चिपकाऊंगी तब आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि ये कितना और क्या काम कर रही है। लेकिन इसका ये है कि ये रीयूजेबल है और नॉन ट्रेसिंग है। आपकी दीवार पे निशान नहीं छोड़ेगी, और आप इसको धो के दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो देखती हूँ मैं अभी यूज़ करके, फिर आपको एग्जैक्ट बताऊँगी, लेकिन अच्छी है। अब पार्सल वगैरह खोल के फिर मैंने खाना खाया, और उसके बाद मैंने आके जब मैं आई थी ना, तो इनका बच्चों का बुधवार को टेस्ट है, तो ये लोग याद कर रहे थे
अब वो मैंने लिखने के लिए दे दिया था, तो ये इनका अब इतने लिख चुकी हैं, ये इतने मैंने खाना खाया और अपने पार्सल वगैरह खोले। अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉपी में जो लिखे हैं प्रश्नों के उत्तर उन्हें चेक कर रही हूँ। एसएसटी का है। अब इसमें जो गलतियाँ निकलेंगी, अगर गलती निकलती है स्पेलिंग की, तो स्पेलिंग तो ये है कि इन्हें थोड़ा बता दूंगी और फिर वो सुन लेती हूँ, या लिखवा के एक आध वर्ड है तो देख भी लेती हूँ। अगर कोई पूरा क्वेश्चन ही कोई मिसिंग पार्ट है या कुछ है तो वो पूरा फिर ये क्वेश्चन लिखेंगी, तो सारी गलती जो है वो सुधर के कि ये नहीं होना था, ये होना है, इस तरीके से हो जाएगा। तो जब एक एक चैप्टर का टेस्ट होता है तब तो कम से कम यही कोशिश रहती है कि लिख के दिखा दें। एग्जाम में 5-6 चैप्टर तो नहीं हो पाते अब लिखने का, क्योंकि क्लास बड़ी हो गई है। तो पहले आरोही का चेक कर रही हूँ, फिर आराध्या का, और आराध्या जो बाकी का होमवर्क है वो क्लासरूम ऐप में फ़ोन में सबमिट कर रही है बैठ के। इसका काम हो जाएगा, उसके बाद फिर जो बुक का कंटेंट है इस चैप्टर का वो मैं इन्हें एक्सप्लेन भी करूँगी और पूछूंगी भी। डैश इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। Dash and dash are the holy places for Muslims. Makkah and Medina. Petroleum is also called Liquid gold. Saudi Arabia has huge reserves of Petroleum. अब इनकी पढ़ाई ख़त्म होते होते शाम के 6:30 के करीब बज जाते हैं, तो थोड़े से तो मैंने बनाए इनके लिए ओट्स, मसाला ओट्स, जो मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर किए थे। और जो ये चॉपर था, अब मुझे इसे यूज़ करके देखने की थोड़ी उत्सुकता हो रही थी, तो मैंने 2 एप्पल इसमें काटे। तो जो छोटे वाले स्क्वायर थे उसमें बिल्कुल बारीक बारीक हो गए, फिर उससे एक बड़ा वाला था अटैचमेंट, थोड़े चौड़े अगर आपको वो काटने हैं तो वो मैंने काटे, तो वो ईजियली भी कट गए। छोटे वाले में थोड़ा ज़्यादा बार मतलब आपको मारना पड़ेगा इस पे हाथ। और इसके बाद ये जी ब्लेड की क्वालिटी कहना मतलब अच्छी आई है, जो इसकी मेन चीज़ है। अगर ब्लेड शार्प ना हो तो वो नहीं कट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बढ़िया सी इसमें चॉपिंग हो गई। अब जैसे ब्रेड पिज़्ज़ा मैं बनाऊँगी उसके लिए, या फिर हमें किसी इडली में अगर वेजिटेबल इडली बनानी है, मतलब जिसमें भी हमें इक्वल साइज़ के और बहुत सारी सब्जियां उसमें डालनी है ना, तो उसमें ये आपका टाइम सेव कर जाएगा। अब इसी सेब में जब कट गए हैं तो मैंने थोड़े से अनार डाल दिए, दाने छिले हुए, और उसके बाद इसमें काला नमक या चाट मसाला आप जो डाल के खाना चाहें, उसके बाद इसी में मिक्स हो जाएगा और फिर अपने किसी बाउल में ट्रांसफ़र करके आप अपना सलाद एंजॉय कर सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि टाइम सेविंग के साथ मुझे मतलब ये क्यूट भी लगा, और मुझे बहुत टाइम से इसको लेने का मन था, सो मैंने आज ले लिया। और अच्छी बात यह है कि क्वालिटी वाइज मतलब अच्छा आ गया, क्योंकि मैंने डिब्बे भी बड़े मन से मंगाए थे पर आए नहीं उस हिसाब के, तो मतलब मन आधा सा हो गया। जब से हम यहाँ आए हैं ना, डिब्बे चेंज ही नहीं किए। कुछ बॉर्नवीटा के थे, इतने सारे बच्चे पीते थे, और 12 मैंने ले लिए थे, तो ये अच्छा आ गया तो मन खुश सा हो गया। अब ये आ गए जी हम नेक्स्ट डे। अब ये बुधवार का है। बुधवार को फिर ये आई जो इलेक्ट्रिक वाली कैंडल आप देख रहे होंगे ना, वो तो ये है जी फ्लेमलेस स्मोकलेस। और अब इसमें नया क्या है कि ये ना क्रिस्टल वाले डिज़ाइन में है, प्लेन प्लास्टिक नहीं है। तो ये मंगाया मैंने पैक ऑफ 24, और ये मुझे मिला 390 का। आपको यहाँ पर रेट जो शो करेंगे 436 रुपये का शो करेगा, उसमें ये सस्ती पड़ रही हैं। अगर आप पैक ऑफ 6 या पैक ऑफ 12 मंगाते हैं तो महंगी पड़ेंगी। सेल का लैंड हो रही है और क्वालिटी वाइज ये बढ़िया है, तो ये आप मंगा सकते हो बेशक। और बच्चे ना इन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अगला प्रोडक्ट आया था स्मिटन से। स्मिटन ऐप है जहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के सैंपल वो आपको प्रोवाइड कराते हैं 200, 10, 30 या 20 रुपीज़ में विद शिपिंग, है ना। शिपिंग इसी में होती है। 199 में आपको 6 पॉइंट मिलते हैं, उनमें से आप इनमें मंगा सकते हो। तो मैंने ना ये डीओ और परफ्यूम्स ही मंगाए थे। हर ऑर्डर के साथ आपको मिलती है एक फ्रीबी। तो फ्रीबी में जो प्रोडक्ट देते हैं ना वो भी इतने बढ़िया होते हैं। तो इस वाले के साथ मुझे बेला वीटा के 2 तो मिले हैं परफ्यूम, और एक डॉट एंड की का मिला है ये मॉइस्चराइज़र। तो ये आप अलग से भी लोगे ना, सनस्क्रीन है ये 50 मतलब प्लस की, और ये आप अलग से भी लोगे ना तो 200 रुपये से ऊपर के तो ये सामान होते हैं जो फ्री मिले हैं। तो ये 4 सामान हैं, 2 बेला वीटा के हैं, एक ये है बॉडी लोशन, और एक है हमारा डॉट एंड की सनस्क्रीन। ये सब फ्री भी है इसके साथ, और उनके मैंने पैसे दिए हैं, उनके भी इतने कम 200 समथिंग। तो ये मुझे बढ़िया लगती है स्मिटन ऐप। इसमें आप अपने लिए तो सामान खरीद ही सकते हो, साथ ही आपको रेफरल कोड मिलेगा। अगर आपने अपना रेफरल कोड अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर किया और उसने शॉपिंग सीधे ना करके आपका रेफरल कोड डाल के की,
तो उसका जो सामान और फ्रीबीज उसको मिलेंगी वो तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन आपके अकाउंट में कुछ स्मिटन बक्स ऐड हो जाते हैं जिनका यूज़ आप बक्स वाले कैटलॉग की शॉपिंग में कर सकते हो। तो इसी उम्मीद से मैं आप सबको अपना फ्रेंड मानती हूँ, इसलिए मैंने अपना रेफरल कोड स्क्रीन पर आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप लोग भी दोस्त मानते हैं मुझे, तो आप मेरे रेफरल कोड से अगर स्मिटन पे शॉपिंग करेंगे तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कुछ स्मिटन बक्स मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा। आप चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट डे स्कूल से आते टाइम मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए और हम गए फ्रिज के शोरूम पर, क्योंकि अभी हमारा जो फ्रिज है वो जब हम यहाँ आए थे तब नया लिया था और वो मेरे हस्बैंड अकेले जाके लाए थे। उन्हें लगा कि वो साइज़ सही रहेगा, थोड़ा सा छोटा था। अब जो हमारा चल रहा है फ्रिज उसकी ज़रूरत किसी अपने को है, वो पुराना फ्रिज ढूंढ रहे थे। देन हमने सोचा कि चलिए वो वाला उन्हें दे देते हैं, क्योंकि वो भी नया ही है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं ख़राब, ऐसे का ऐसा ही है। लेकिन ये है कि हमारे पास जो जगह है वो डबल डोर की या फिर और बड़े वाले की नहीं है, जो दोनों तरफ से खुलते हैं, जो किचन में स्पेस है। तो हम इसी मेज़रमेंट में बड़ा कर सकते थे, तो इसी की हाइट लंबी होके ये वाला फ्रिज हम ऑप्ट कर सकते थे। तो हमने अब ये नया वाला फ्रिज जो है वो चुन लिया। ये पहुँचेगा घर, और इतने हम भी जो है अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद में जी ये जो आए हुए हैं मैंने मंगाई है आप लोगों के लिए। एक डिमांड आई थी विंटर नाइटीज़, तो उसका हॉल आपके पास 1-2 दिन में पहुंचेगा। वो रखे हुए हैं, तो मैं इनका हॉल शूट करूंगी जब खोलूंगी, अभी नहीं खोले हैं। और 1 घंटे के बाद लगभग फ्रिज जो है वो घर पे आ गया। अब दिन जो है वो लगभग 5 बजने लगे थे, क्योंकि मैं स्कूल से ही लेट हो जाती हूँ। फिर पहले वहाँ गए शोरूम, देन यहाँ आए। बच्चों को कोई आइडिया नहीं था, तो ये एकदम सरप्राइज़ हो गए कि कितना है क्या नहीं है। तो बड़ा देख के खुश हो गए। थोड़ी सी मतलब इसकी हाइट बढ़ी है, बाकी मॉडल नंबर चेंज हो गया, लेकिन सैमसंग का ही है, पहला भी सैमसंग का ही था। तो ये फ्रिज अभी हमें यहीं रखना है 1 घंटे, उसके बाद ये खुलेगा। और दोपहर में जो सब्ज़ी बनाई थी मेरे हस्बैंड ने, सोया चंक्स को मंचूरियन के स्टाइल में बनाया था, तो ये बहुत यम्मी सब्ज़ी रखी है। अभी ये थोड़ा लेट बनाई है ना, तो शाम को थोड़ी सी ये सब्ज़ी हो जाएगी। बाकी और थोड़ी आलू की सब्ज़ी रखी हुई है, तो रात को मुझे बस रोटी सेकनी है। अब मैंने खाना खाने के बाद चढ़ा ली चाय। चाय पी के लगभग 1 घंटा इसको रखने के लिए बताया था, तो अब इसकी अनपैकिंग फाइनली हो रही है। यहाँ पर बच्चे अंदर अपना होमवर्क कर रहे थे और अगले दिन भी इनका टेस्ट है, उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें आवाज़ दे के बाहर बुला लिया कि अब आ जाओ भाई, अनबॉक्सिंग हो रही है। अब इसको हमने पहले यहीं पर खोल के सारा जो है वो चेक किया लॉबी में ही, तो सेम है, मतलब पहले जैसा ही है सारी चीज़ें। बस थोड़ा सा क्या चेंज है कि जो साइज़ है ये 246 लीटर का है, तो ये ऊंचा हो गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़ा हो गया हमारा जो पुराना वाला फ्रिज। कलर में थोड़ा डिफरेंस है, इसका जो साइड में है ना वो ब्लैक, बहुत सुंदर मुझे वो लगा, ब्लैक कलर की यहाँ पर मैट सी जो है वो सतह है, बहुत सुंदर सा। ये यहाँ पर मुझे ब्लैक वाला हिस्सा मतलब बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद जो पुराना वाला फ्रिज था वो वहाँ से हटा दिया, उसके नीचे जो क्लीनिंग करनी थी वो कर दी, क्योंकि अभी दिवाली क्लीनिंग की थी तो क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गई थी, लेकिन फ्रिज के नीचे हाथ जाने का मतलब नहीं है। तो वहाँ मैंने पोछा अच्छे से रगड़ के सारी गंदगी हटा दी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने नया वाला फ्रिज जो है वो यहाँ पर सेट कर दिया। इसमें हमें डायरेक्शन जो दी गई थी वो ये है कि अभी 2 घंटे हमें इसे पावर ऑन करके छोड़ना है, सामान नहीं रखना है। 2 घंटे बाद हम इसमें थोड़ा सामान रख सकते हैं। कल इनका इंजीनियर आएगा, वो थोड़ा इसका डेमो देगा, जो इसके कुछ अलग फीचर्स होंगे वो बताएगा। तो मशीन में तो काफ़ी कुछ समझने की चीज़ थी, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, नॉर्मल सही है। लेकिन हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो सभी को यही थी कि भाई डबल डोर वाला या कुछ वाव वाला लेंगे। तो बात वही है कि वाव वाला ले तो लें, लेकिन रखेंगे कहाँ? घर की जगह के हिसाब से ही तो सामान लिया जाए ना, बात वो है। तो ये हमारा ऊपर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है किचन में, तो उसके ऊपर ही जितनी जगह है उसी पर फ्रिज रख सकते हैं, पूरी किचन एक सी समतल नहीं है। अब अगली चीज़ जो आज एक और पैकेट आया था, ये जो हम इसमें मैं रबड़ वगैरह लगा के रख देते हैं ना, जो छोटे मोटे पैकेट होते हैं या नमकीन के होते हैं कि जिन्हें हम कंटेनर में नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ स्पेस या कुछ भी कि फ्रिज में रखना है या कुछ और हमने जो है उन्हें पन्नी में ही थोड़ा सा बांध के रख दिया, तो हम रबड़ का यूज़ करते हैं। उसकी जगह पे ये सीलर आप लगा सकते हो। 66 रुपये के 12 पीस मिले हैं, तो बहुत ही सस्ते हैं, लेकिन आपका काम बढ़िया ये कर देंगे। इसके बाद मैंने ये ब्लिंकिट के जो का थैले आते हैं ना, उसका हार्ड सा रहता है पेपर,
तो उससे ही चकोर डिब्बे से बना लिए। कुछ छोटी मोटा सामान रखना हो या स्कूल में मैं बना के दे देती हूँ बच्चों को, पेंसिल की शेविंग्स वगैरह रखनी हो तो ये हर साइज़ का बन जाता है, जितने साइज़ का आपका स्क्वायर पेपर है। तो मैंने मिर्ची के लिए भी ऐसे ही बना लिया, इसमें एक पेपर लगा के मिर्च इसमें रख दी। अब ये लगा दिया, दही लगा दिया। अभी कुछ खास सामान ऐसा फैंसी है नहीं जो मैं आपको लगा के दिखाऊं फ्रिज में, जो है वही सिंपल अपनी लगा दिया है यहाँ पर सामान। और फ्रिज बदलना था इसलिए यहाँ पर कुछ लेफ़्ट ओवर भी ज़्यादा नहीं है, बस दूध है, मलाई है और 1-2 डिब्बे और हैं। टमाटर हैं, 2 सेब पड़े हुए हैं तो वो मैंने नीचे डिब्बे में डाल दिए। जो वेजिटेबल बास्केट है उसका डिज़ाइन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं है, सब पुराने जैसा है। थोड़ा सा दरवाजे के डिज़ाइन में चेंज है, बॉटल वगैरह रखने वाले में, और बाकी एक शेल्फ बड़ी है तो उसकी वजह से हाइट बढ़ गई है। ये है जी हमारा नया फ्रिज। तो हमारी गाड़ी आई थी 22 अक्टूबर को और ये आया है 23 अक्टूबर को, तो इनके दोनों के बर्थडे आगे पीछे हो गए। अब रात को खाना वगैरह सेक के खा के फिर मैंने किचन कर दी थी क्लीन। कल अहोई अष्टमी है तो उसमें हमारे पूजा में सिंघाड़े लगेंगे और आपके सजेशन के अनुसार मैंने मंगा लिया नारियल पानी। तो देखते हैं, कल मेरे सिर में दर्द नहीं होना चाहिए। और जी उसके बाद अब मैं करूँगी एडिटिंग। यहीं पर ये व्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। और सभी बच्चों की मम्मियों को, उनके बच्चों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका त्यौहार खूब बढ़िया से मने और सब खूब खुश रहें।